देखिए, लाहौर एयरपोर्ट ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी खबर आई है। सीरियल धमाकों की आवाज सुनी गई है। देखिए किस तरीके से चश्मदीद का दावा सामने आया है। मिसाइल अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक से ये धमाका हुआ है जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई है। आइए सुनते हैं चश्मदीद क्या कह रहा है। रेडी स्टेडी पता नहीं अपने मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी मिसाइल था। तो देखिए सर, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर देखिए, सीरियल धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये जो आप दोनों वीडियोस दिखा रहे हैं ना, जो लेफ्ट वाला वीडियो जहां लिखा हुआ है जोरदार धमाका, ये आप फेंसिंग के मेरे साइड में। अब खबर आ गई लाहौर के वॉल्टन एयरफील्ड पर हवाई हमला। एक बड़ी खबर, लाहौर के वॉल्टन एयरफील्ड पर हवाई हमला हुआ है और लगातार अब हम आपको बता रहे हैं कि एयरफील्ड पर हवाई हमला हुआ है और पाकिस्तान ये दलीलें देता है कि वहां पर जो हमले हो रहे हैं उसमें किसका हाथ है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर ये रात नहीं, ये दिन है। आपका एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वो कहां है? और जो चश्मदीद बता रहा है, चश्मदीद ने जो कहा वो भी हमने सामने रखा। तो लाहौर में जोरदार धमाका, दूसरी खबर ये आई कि सीरियल धमाका, और तीसरी ये आ रही है कि कहां धमाका हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस धमाके को लेकर और जो सायरन की आवाजें हो रही है, तो पाकिस्तान मिसाइलों से ज्यादा अपनी सुरक्षा से ज्यादा अपने नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा वो सायरन ठीक करवाने में लगा था और उसमें ग्रीस मोबिल लगाए जा रहे थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतनी गलत स्टेटमेंट मत दो कि आप ही और डिफेंसिव पर। चलिए जी, हमने मान लिया हमारी मिसाइल गई थी और आपके लाहौर पर मार करा गई। आप यही बोलना चाह रहे हैं ना, सपोर्टेड बाय। अरे बेवकूफों, ढूंढो वो ड्रोन कहां से उड़ा होगा। ये ड्रोन का काम रहा होगा। इंटरनली अगर आपने आना है हमारे, और आप हमें क्यों क्रेडिट दे रहे हो? क्यों आप अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रहे हो? आपने ठीक बोला, आपका वो मिसाइल डिफेंस, एयर डिफेंस, पता नहीं कौन कौन सा डिफेंस। एक हर एयरपोर्ट पर एक लोकल डिफेंस भी होता है भाई। तो लेयर जो है इसका मतलब नहीं है, और अगर है तो तीनों की तीनों लेयर चाइनीज है, क्योंकि फुक्का फायर करती है, वो नहीं कर पाती है ट्रैक। और या फिर आप मान लीजिए कि हमारे पास इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है जो आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। वो जो स्कैल्प मिसाइल है वो क्या कर गई? उससे ज़्यादा क्यों कर गई? लो फ्लाई करती है, उसके ऊपर एक कोटिंग है स्टेल्थ की, आप नहीं डिटेक्ट कर पा रहे। ये आप आई थिंक पाकिस्तान पागलपन में चला गया। पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की जो आवाम है सर, उसे सोचना जरूरी है कि देखिए, आपकी रक्षा के लिए जो सलवार में पहनाकर सैनिकों को ट्रेनिंग बॉर्डर पर पाकिस्तान दे रहा था, वो आपको घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं रख सकता कर्नल। नहीं, वो जो आपने वो बताई है ना सलवार वाली बात, वो देखिए एक बड़ी फेमस चल रही, कुछ दिन पहले की बात है कि वहां पर सैनिकों के कपड़े उतरवाए गए थे। बिल्कुल, कपड़े मतलब शर्ट पैंट दोनों उतरवाया गया, और उसकी लाइव वीडियो है, कभी आप चलवा के देख लीजिएगा फिर से। ये मेरा अपना इमेजिनेशन नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारे हैं वो आपको वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो फौज अब अपने कपड़े इसलिए उतार कर ट्रेनिंग करवा रही है पजामे में कि भाई साहब कम से कम कोई रास्ते में ना रोक ले, कहीं BLA ना मार दे, कहीं वो खैबर पख्तूनख्वा का जो TTP है वो ना मुझे मार दे, चाहे मुझे अफगानी ना मार दे। तो आज की तारीख में फौज उनकी पजामा फौज ही है। बिल्कुल, ये नाम जो दिया है शिखा, पजामा फौज, सर ये कहीं ना कहीं जो मंसूबे हैं उनके, उसे और धरातल में नहीं बल्कि गर्त में लेकर जाएगा। क्योंकि पजामा फौज की जो फायरिंग हमने देखी, एक हाथ से वो अपने नाड़े को ठीक कर रहे हैं और दूसरे हाथ पर ट्रिगर पर हाथ नहीं है, बंदूक पकड़ रहे हैं। आप समझिए कि कैसी फौज है। और शैलेंद्र सर हमें बता भी पा रहे हैं कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये पाकिस्तान देख ले, पाकिस्तान की जनता देख ले कि देखिए ये जो चाइनीज, क्या सर आपने कहा था, जरा एक बार फिर से रिपीट। वो जो चाइनीज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, या तो वो फोक्का है, या आप ही को मानना पड़ेगा, या फिर वो सेलेक्टिवली इंडिया के चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज आप बताइए, इतनी अंदर जाकर अगर हमें आप मारने का क्रेडिट दे रहे हो, देन थैंक यू वेरी मच, इट इज एक्सेप्टेड, और हम इसे रिपीट करेंगे। है कि यही सच्चाई है जो लगातार हम सुन रहे थे 15 दिन से। पाकिस्तान जो लगातार कह रहा था हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हमारे साथ पंगा मत लेना, ये मत करना, अलग अलग बयानबाजी आ रही थी। लेकिन ये तस्वीर है पाकिस्तान की असली तस्वीर, जो इस समय मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है। एयरपोर्ट पर अटैक होना अपने आप में दिखाता है कि आपकी एक्चुअल स्टेटस क्या है।
अब इसमें मैं इकोनॉमी का तड़का नहीं डालूंगा, मैं आर्मी का तड़का नहीं डालूंगा, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन अगर आपके एयरपोर्ट पर अटैक होता है तो मुझे पूरा फ़क्र है एज अ फौजी इसको एनालाइज करने का कि ये आपका अपनी ज़मीन से ही अटैक हुआ है। अगर मैंने भेजा है तो आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, मर्जी आपकी है कि आप दोनों में से कौन सी साइड लेना चाहते हैं, क्योंकि धमाका तो हो गया। जैसे वो शाहबाज शरीफ ने बोला ना 80 एयरक्राफ्ट आए हैं, मैं कहता हूँ आप सिर्फ एयरक्राफ्ट गिनते रह गए, हम अपना काम करके आ गए। आप एयरक्राफ्ट गिनिए, आपने बोला सिर्फ 24 मिसाइल है, भाई आप मिसाइलें गिनते रह गए, हमारी तो डिस्ट्रॉय कर आ गई, वो वापस आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए पाकिस्तान को प्रॉब्लम यही है कि वो उन्होंने कह दिया उन्होंने हमारे 5 जहाज़ गिरा दिए, चलो जी आपने गिरा दिए आप, लेकिन हमने जो करना था हमने कर लिया। हम आंसरेबल नहीं है आपको कि हमारे 5 जहाज पार्ट ले रहे थे या 50 ले रहे थे, हमारा 1 जहाज़ गिरा या हमारे 10 जहाज़ गिरे, ये हमारा अपना मामला है। अगर 1 सेकंड को किसी वजह से, पहले तो हालांकि आपका झूठ वहीं एक्सपोज हो जाता है, चलिए आपने 5 जहाज़ गिरा लिए, आप डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए?